Welcome to the another part of e-learning of class 7 social science, and in this session we are going to continue your chapter number 3, that is the surface and the interior of the earth. Let us continue the chapter. Today's topic is the core. Core किसे कहते हैं? The innermost part of the earth is known as core. जो हमारी धरती का सबसे अंदर का भाग है, जो सबसे बीच वाला पोर्शन है, सबसे जो नीचे है, दैट इज कॉल्ड कोर. द कोर हैज़ ए थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर्स. इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोर की थिकनेस नॉर्मली 3470 किलोमीटर्स के लगभग मानी जाती है. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर. और इस कोर को भी हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम इनर कोर, जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, ये है ना, ये कौन सा हुआ? इनर कोर, बीच वाला वाइट वाला, और उसके ऊपर वाला आउटर कोर. द कोर इज द ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल. और आयरन के लिए आयरन, और इसमें मेन दो मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, आयरन और निकल. टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट. जो भी अर्थ का इनर पार्ट है, हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते रहते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो सॉलिड रॉक्स हैं, पत्थर हैं, वो भी पिघल जाते हैं. समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा कम्स आउट थ्रू द क्रैक्स और जॉइंट्स. और कई बार जब आपने देखा ना वॉल्कनोज फटते हैं तो वहाँ से क्या होता है? लावा बाहर निकलता है. तो ये वही पिघली हुई चट्टानें हैं. व्हेन द मॉल्टन मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम बेनिथ ए सी फ्लोर इट क्रिएट्स ए न्यू सी फ्लोर. On the other hand, the lava deposited on the land surface makes mountain and plates. और जब ये लावा कहाँ से निकलता है? सी के बीच से निकलता है, तो वहाँ पे वो एक नया सी फ्लोर बना देता है. और यदि कोई नॉर्मली जगह से निकलता है, प्लेन से निकलता है, तो वहाँ पे वो पहाड़ बनाने शुरू कर देता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ, ए ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल. ए रॉक किसे कहते हैं? इज ए नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. रॉक क्या है? एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है जो कई टाइप के मिनरल्स का मिक्सचर्स मानी जाती है. ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड. सारी रॉक्स इतनी हार्ड नहीं होती. कुछ रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और कुछ सॉफ्ट भी होती हैं. दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट. सबसे हार्ड कौन सी मानी जाती है? ग्रेनाइट मानी जाती है. एंड एज सॉफ्ट एज क्ले. और चॉक, जिनसे हम क्या है, सामान बनाते हैं ना, क्ले, वही वाला क्ले. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. रॉक्स अलग अलग साइजेस में, शेप्स में और कलर्स में मिलती हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट. जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द रॉक्स into three large groups on the basis of their formation, and these are called igneous, sedimentary and metamorphic rocks. जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन सारी रॉक्स को मेन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसे हम बोलते हैं इग्नीशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. हम अब इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे. द वर्ड इग्नीशियस मीन्स कमिंग आउट ऑफ फायर. इग्नीशियस का मतलब ये किससे? फायर से लिया गया है. तो जो फायर से आया है वो हमारा इग्नीशियस हुआ. दस द इग्नीशियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर व्हेन मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा कम्स आउट एंड द सॉलिडिफाइज ओवर द अर्थ सरफेस एज लावा. द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. और जब यही चीज हमारा ठंडा होना शुरू होता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ फॉर्मिंग इंट्रेंसिव इग्निशियस रॉक्स. और इसके एग्जाम्पल्स क्या मान जाते हैं? ग्रेनाइट. इफ इट कूल्स ओवर द अर्थ सरफेस इट फॉर्म्स extensive
रेट ऑफ कूलिंग, एक्सपेंसिव इग्निशियस रॉक्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बसल्ट। द साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन ए रॉक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। अब इसके अंदर मिनरल क्रिस्टल्स किस टाइप के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये कितनी टाइम में ठंडी हुई है। इन जनरल स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ रिजल्ट्स इन लार्ज साइज क्रिस्टल्स, और ऐसी रॉक्स जो बहुत धीरे धीरे ठंडी हुई हैं, क्योंकि वो धरती के अंदर ही धीरे धीरे ठंडी होती रहीं, तो उसमें लार्ज साइज क्रिस्टल्स मिलते हैं। इग्निशियस रॉक्स are also called primary rocks as they were formed first over the earth surface, और इग्निशियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वो हमारे धरती के सरफेस पर बनी थी। सिंस देयर फॉर्मेशन द इग्निशियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन ओवर द ईयर्स बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, और जैसे ये इग्निशियस रॉक्स बननी शुरू होती हैं, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ वेदर्स में ये एक्सपोज रहती हैं, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात इस पर अपना असर करता रहता है, तो ये वेदरिंग और डेन्यूडेशन होता रहता है इसमें। द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑन द रॉक्स ब्रेक्स देम इनटू स्मॉल रॉक पीसेस दैट दे आर कैरीड बाय रिवर्स, और इससे होता क्या है, धीरे धीरे ये चट्टानें, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, ये टूटनी शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बाद में नदी इनको एक जगह से बहाकर दूसरी जगह ले जाती है। दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड्स, अब बाद में ये नदियों के किनारे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। These deposits are called sediments, और इन्हीं को हम sediments कहते हैं, which forms layers one above the other, और यही sediment एक के ऊपर एक लेयर बनाते रहते हैं। Due to the pressure of the above layer and the presence of cementing particles, they are hardened to form sedimentary rocks. ठीक है, These types of rocks are layered and therefore are also called as स्टार्टिफाइड रॉक्स, और इन रॉक्स को हम, क्योंकि ये लेयर में बनती हैं, पहले सेडिमेंट आया, फिर बाद में उसके ऊपर सेडिमेंट आया, और धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्रेस करके बन गई, तो इसीलिए इन्हें हम लेयर्ड रॉक्स भी कहते हैं या स्टार्टिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये थोड़ी सी लूज होती हैं या इतनी हार्ड नहीं होती। समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट बरीड एंड ट्रैप्ड अंडर द लेयर्स एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कई बार इसके अंदर, इन्हीं रॉक्स के अंदर जानवर मर के दब जाते हैं, वो भी इसके अंदर दबे रह जाते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स भी इनके अंदर हो जाते हैं, और फिर ये बाद में धीरे धीरे करके बहुत हजारों सालों में क्या बन जाते हैं, कोल या गैस या ऑयल बनना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जो फॉसिल से बना हुआ है, जो प्लांट्स या हमारे एनिमल्स के रिमेन से बना हुआ है। द फॉसिल फ्यूल्स हैव ए ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और यही फॉसिल फ्यूल आज की तारीख में, जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, इस टाइप से यूज़ करते हैं ना, यही आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स माना जाता है। रॉक्स विच ओरिजिनली आर इग्निशियस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट चेंज्ड इन कैरेक्टर एंड appearance due to the heat and pressure are called metamorphic rocks. ऐसी रॉक्स जो ओरिजिनली इग्निशियस या सेडिमेंट्री थीं, बट धीरे धीरे करके उनकी शेप, साइज में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक के ऊपर एक पड़ा हुआ था, तो ये क्या बोली जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बोली जाती है। फॉर इंस्टेंस ग्रेनाइट
इज इग्निशियस। ग्रेनाइट क्या है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि एक इग्निशियस रॉक है, बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज जेनेसिस, और बाद में ये जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। द लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज मार्बल। लाइमस्टोन शुरुआत में तो कैसा माना जाता है, सेडिमेंट्री रॉक माना जाता है, बट बाद में धीरे धीरे करके ये मार्बल में चेंज हो जाता है। सिमिलरली शेल may be transferred into the great pressure into slate। ओके, और ये हमारा रॉक का साइकिल है ना। ये मैग्मा से फिर वोल्केनिक एरप्शन हुआ, फिर इग्निशियस रॉक्स बनी, फिर उससे सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट्री रॉक बने, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बने। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। As stated earlier, a rock has a single or combination of several minerals in addition to the mass of the earth material। इसके बारे में पहले ही बात हुई थी कि रॉक क्या है, या तो वो केवल एक मिनरल से बनी है या कई सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। These minerals are present in small or large quantities at any given site of the earth। The most common minerals occurring inside the earth are iron, silver, gold, mica, bauxite and lead। और हमारे मेन मिनरल्स क्या क्या हैं जो हमारे अर्थ के अंदर मिलते हैं? आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, माइका, बॉक्साइट एंड लेड है। द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर फूड इज़ ऑल्सो ए मिनरल। और जो नमक हम अपने खाने में यूज़ करते हैं वो भी एक टाइप का एक मिनरल ही है। ऑफ ऑल द मिनरल्स नोन टू अस, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वेयर एज ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रीसी इन नेचर इज़ द सॉफ्टेस्ट। और जो भी हम मिनरल्स जिन्हें हम जानते हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? कौन सा है? डायमंड। ठीक है, और ग्रेफाइट कैसा है? सॉफ्टेस्ट मिनरल माना जाता है। रॉक तो हार्डेस्ट है बट मिनरल सॉफ्टेस्ट। मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। और मिनरल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनके कलर के बेस पर या कितने वो हार्ड है इनके बेस पर।